आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जोसा में जो ही काउंसलिंग शुरू होगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। मैं इसलिए आज वीडियो करीब 1-1.5 महीने पहले जोसा काउंसलिंग से ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भी मैंने देखे थे, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट लास्ट मोमेंट तक रेडी नहीं होते, स्पेशली द कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। तो वो थोड़ा सा रीज़न था कि मुझे लगा कि यार आपको पहले से इन्फॉर्म होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस हैं अगले 2-3 महीने तक आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग रैंक्स की बात करेंगे, कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या रैंक मिल रहे हैं, किन किन रैंक्स पे क्या क्या कॉलेज मिल रहे हैं, किस किस ब्रांच में क्या क्या फ़ायदे हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के जो स्कोप है, प्लेसमेंट है, पैकेजेस हैं, क्या क्या कैपेबिलिटी उन ब्रांचेस के लिए चाहिए, उसके ऊपर वीडियोस होंगे। कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर वीडियोस होंगे कि कॉलेज कैसे हैं, किन किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किस किस रैंक पे ले सकते हो। जोसा का जो काउंसलिंग शुरू होगा तो उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, 6 इसकी हर एक राउंड में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसके पर बात होगी। और बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनका जो कन्फ्यूजन होगा कि यार मेरा रैंक कितना है, कॉलेज ये 4, 5, 6 मिल रहे हैं तो मैं किसके ऊपर नंबर 1 रखूं, किसको नंबर 2, नंबर 3। ये चीज़ें भी होती हैं जो काम आती है या जिनके ऊपर वीडियोस कंटिन्यूसली बनेंगे। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो नीड बेस्ड वीडियोस हैं, आपके जितने कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट में 2 चीज़ें लिखा करो। एक तो हो गई आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, या जो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई कॉलेज समझ नहीं आ रहा है, रैंक समझ नहीं आ रहा, या आपको कोई ब्रांच समझ नहीं आ रही, तो उसके ऊपर आप अपना कंसर्न लिख सकते हो। और अगर आपका कोई कंसर्न नहीं है फिर भी आप एक ऐसा सजेशन दिया करो कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि यार मुझे लगता है कि आप लोगों को किस चीज़ का वीडियो चाहिए तो उसी के ऊपर वीडियो बनाया जाता है। अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाऊं तो वो शायद आपको जल ना करे, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। इसलिए आप अपने भी मन से जो भी आपके टॉप ऑफ द माइंड दिमाग में टॉपिक है या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है यार इस पे कन्फ्यूजन है। जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया कि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे सर जोसा और सीसा में अंतर क्या है, तो एक छोटा सा शॉर्ट बना के छोड़ दिया। मुझे लगा कि यार एटलीस्ट क्विकली एक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए। कुछ बच्चे बोले थे कि हमारा रैंक 1-1.5 लाख के आसपास है तो क्या हमें एनआईटी मिल पाएगा, उनके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के भेज दिया। तो ये दिस इज़ हाउ आई कीप रिसर्चिंग अबाउट वीडियोज़, आई कीप रिसर्चिंग अबाउट योर रिक्वायरमेंट। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए आज का वीडियो क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, एडवांस में मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो रेडी हो जाएं। जैसे ही जोसा की काउंसलिंग खुलेगी, अराउंड 19 जून को ये काउंसलिंग खुलेगी, यानी कि एप्लीकेशन जो उसका फॉर्म है वो खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, तो उसमें आपके जो क्रेडेंशियल है आप डालते हो, उसमें पूरा आपको पता लग जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वो आया नहीं है, जब भी वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उसमें स्टेप बाय स्टेप हर कोई प्रोसेस लिखा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं, कब कब क्या क्या रजिस्ट्रेशन करनी है, राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, 4, 5, 6 राउंड कब होंगे, कॉलेज में अपीयर कब होना है, ऑनलाइन काउंसलिंग कब होगी, ये सारे डिटेल्स जो होंगी वो जोसा के फॉर्म में लिखे होते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि डॉक्यूमेंट्स, अब जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये हो सकता है कि आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो तो और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो टाइम कम बचता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने लास्ट ईयर जो यानी कि 2022 के जो जोसा का ये फॉर्म था, इंफॉर्मेशन ब्रोशर था, उसके हिसाब से मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस बारी का जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो 19-20 को एक आधा कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया होगा या कोई डिलीट कर दिया होगा। जो पहला डॉक्यूमेंट है एनआईटी प्लस सिस्टम्स, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इनके लिए उसको एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से देखना, एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं इसको। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है क्लास 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को ब्रैकेट में लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, SC, ST, OBC, NCL, जनरल, EWS। इसमें आगे भी लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर आप कोई किसी कैटेगरी स्टूडेंट हो तो ये आपको सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, कोई आप मर्द मर्जी से अब कुछ लिख के नहीं ला सकते हो, ऐसा किसी से लिखवा लिया, किसी से स्टैम्प कर लिया, ऐसा नहीं है। हर एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। द अवेलेबल ऑन जोशा वेबसाइट इशूड बाय द गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सबके जो फॉर्मेट हैं वो अवेलेबल हैं जोशा की वेबसाइट, यानी कि आपको फॉर्मेट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मेट बने पड़े हैं वैसे ही, या तो आपके उसी फॉर्मेट में है वो सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है, अगर नहीं है उसका एनेक्चर लगे होते हैं, उन एनेक्चर्स का प्रिंट आउट लेके उसी फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बना लीजिए। और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी कि जैसे डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो, जज हो या प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, वो जो उसको ऑथराइज कर सकता है, या जो हु इज़ कॉम्पिटेंट एनफ टू ऑथराइज दैट। हर कोई बंदा हर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद आगे लिखा है इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर GEN-EWS कैटेगरी, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1st 2022, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब इस बारी जो आएगी डेट वो आएगी April 1st 2023, यानी कि April 1st 2023 के बाद का वो सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि ओबीसी वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला और EWS वाला। समझ रहे मेरी बात? वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023, इस बारी का जब डेट क्या आएगा मुझे पता नहीं है, बट लास्ट ईयर अगर 1 अप्रैल 2022 लिखा था तो इस बारी 1 अप्रैल 2023 होगा। अब उसके बाद आया है प्लीज नोट कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL issued by Maharashtra state must be validated by social welfare department, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट से अगर आप हो तो वहाँ से इशू हुआ है तो वो वैलिडेटेड होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ SC एंड OBC NCL कैटेगरी एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ST, यानी कि अगर आपके पास SC OBC NCL कैटेगरी है तब तो वो वैलिडेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और अगर आप ST हो तब ये ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होना चाहिए ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। द SC ST OBC NCL कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैव टू प्रोड्यूस देयर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट अवेलेबल इन जोसा वेबसाइट, यानी कि जो फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट में दिया है उसी फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट देना है, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ लिखवा नहीं सकते हो, वही सर्टिफिकेट देना है। फिर दूसरी पॉइंट लिखा है जो नोट है ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, यानी कि तमिलनाडु का जो ST सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ होना चाहिए कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रेफर जोसा वेबसाइट फॉर फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे है बट वो इशू हुई होनी चाहिए कॉम्पिटेंट, जो उस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। हर कोई बंदा हर किसी सर्टिफिकेट को स्टैम्प नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेसिफिक लोग होंगे जो उसको स्टैम्प करेगी, यानी कि ऑथराइज करेंगे। इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है PWD के लिए है उसी की सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट फॉर्मेट आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो जब आएगा इस बारी तो आपको एनेक्चर के रूप में होगा। इंफॉर्मेशन ब्रोशर के लास्ट में एनेक्चर्स होते हैं, वो एनेक्चर बेसिकली फॉर्मेट्स होते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ डॉक्यूमेंट हो गया क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी या इमेज ऑफ पासपोर्ट विद बैंक अकाउंट डिटेल, या तो चेक की जो चेक लीफ जो होता है जो जिसपे चेक देते हो आप, उसकी क्रॉस यानी कि उसको क्रॉस करके कैंसिल करके वो एक या तो वो कॉपी चाहिए होगा या आपका पासबुक होगा विद द बैंक स्टेटमेंट। क्या होगा? इसलिए क्योंकि जब आप फ़ी दोगे उनको पार्शल या जो भी फ़ी कॉलेज में फ़ी है और किसी कारणवश आपने वो विड्रॉ कर लिया और आप नहीं चाहते हो कि उस कॉलेज जाए या विड्रॉ कर लिया, तो वो फीस कहाँ पे आपको रेमिट होगी, आपके किस अकाउंट में वापस आएगी वो फीस जब वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे? उस पर्पज़ के लिए चेक बुक चाहिए, उस पर्पज़ के लिए आपको ये पासबुक चाहिए। फिर 6th नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको अभी से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, जब वो फॉर्मेट आएगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर में उस फॉर्मेट में आप किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे उससे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो आपको मेडिकली चेकअप करेगा, BP देखेगा,
आपका आइज़, नोज़ वगैरह, जो टेम्परेचर वगैरह जो भी है, आपको थोड़ा वॉक करवाएगा, आपकी नज़र चेक करेगा, देन ही विल गिव यू फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट आप बोलोगे सर मेरे को इस फॉर्मेट में दीजिए, मेरे को कॉलेज एडमिशन में चाहिए होगा, तो वो दे देंगे। उनकी जो भी फीस होगी वो लेंगे। अगर सरकारी हॉस्पिटल से कराएंगे तो उनकी शायद फीस वगैरह नहीं होती है। फिर उसके बाद पासपोर्ट अगर एप्लीकेबल है, और एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस चाहिए, एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस चाहिए होगा। ये हैं डॉक्यूमेंट एनआईटी प्लस सिस्टम। अब आते हैं हम लोग आईआईटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आईआईटी के लिए सारे सेम ही चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, बट इसमें बेसिकली पासपोर्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसमें OCI POI कार्ड, यानी कि जो बाहर इंडियन सिटीजन रहते हैं उनका कार्ड चाहिए होगा, इफ़ एप्लीकेबल है, वो उसकी डिटेल दी हुई है। और चेकबुक हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल सर्टिफिकेट आ गया, या हाँ मोरलेस सेम ही है, इनके भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क है, अदरवाइज सारे सेम है इनके। हाँ जी सेम है। अब इसमें एक एडिशनल लाइन लिखी है, इफ़ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी वर्जन ऑफ ट्रांसलेशन और सर्टिफिकेट्स duly certified by the principal or director of or the competent authority of the graduating institute will be required during the verification। यानी कि अगर आपके इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो उनका ट्रांसलेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ड्यूली स्टैम्प्ड बाय द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आप 12th कर रहे हो। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि यार ये कब चाहिए होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए होते हैं जब आपका जोसा का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आप अपनी चॉइस फिल करते हो। चॉइस फिल करने के बाद आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिस राउंड में भी आपका ये फॉर्म निकलता है, सॉरी कॉलेज निकलता है, तब ये चाहिए होता है। इसका मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रही हो। जब आपको ये निकलेगा फॉर्म, जिस दिन ये सीट जिस वक्त मिलेगी, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगी, मान लीजिए आपको पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में मिल जाए सीट, तब आपको जिस वक्त वो सीट मिलेगी उसमें लिखा होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ये लास्ट ईयर का पढ़ रहा हूँ मैं, इस बारी का नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़ी पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, हाँ कॉलेज के लिए। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो तो मान लीजिए आपको IIT दिल्ली अलॉट हुआ, ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, उसमें फॉर्मेट होगा रिपोर्टिंग का, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। फ़ी पेमेंट, आपको जो फीस है उस कॉलेज की वो देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, डॉक्यूमेंट जितने भी जो मैंने बोले वो सारे अपलोड करने हैं। और रेस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट टू द क्वेरी, और अगर कोई क्वेरी आती है। अब इसमें ये भी चीज़ है कि बहुत बारी ऐसा भी होगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद कोई क्वेरी भी आती है आपके पास, जी ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है या इस डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तो तुरंत आपको उसको ठीक करके लाना है, ठीक करके डॉक्यूमेंट देना है। या कभी ऐसा भी होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो तो करेक्ट सेव नहीं होता या धुंधला होता डॉक्यूमेंट, उसको ही आप स्कैन कर देते हो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप स्कैन करोगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाए, पढ़ा नॉट ऑन द ऐसे करके, बट आप अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में उसको पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा धुंधला लगे तो उसको दोबारा से स्कैन करो या दोबारा से PDF बना के उसको आप इसको कर लो। बाकी रहा आप लोगों के मन में और भी कोई जोसा के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जोसा के ऊपर आएंगे अभी, तो मेरे को मज़ा आएगा उस पर बात करने में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसका फिर एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप के बेसिस पे आपको मैं एक वीडियो बनाता हूँ। जैसे पिछले 4-5 दिन से जो भी जोसा के वीडियोज़ आए हैं तो उसमें कंटिन्यूसली ये क्वेरी तो थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो बता दो। तो इसलिए मैंने आज सोचा आज जो वीडियो होगा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। बाकी और भी कोई आपके कंसर्न है, क्वेरीज़ हैं, ज़रूर लिखो, उसका रिस्पॉन्स आएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, फ़ायदा है कि होम स्क्रीन पे आपका जो टॉप में वीडियो आएगा वो मेरा ही आएगा, और हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो विच वुड बी गुड फन एंड अच्छी तरह से आपका एडमिशन हो पाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।